नमाज पढ़ने मस्जिद गया था। तुम तो नमाज घर में पढ़ते हो। दुआएं थोड़ी ज्यादा थी तो सोचा इबादत भी थोड़ी ज्यादा कर ली, इसलिए मस्जिद चला गया। वैसे भी मस्जिद में नमाज पढ़ना स्वाब का काम है। ऐसी कौन सी दुआ मांगनी थी कि तुम मस्जिद चले गए? छोड़। बस यूं ही छोड़ दो। दूर हम दो कदम थे, कहीं दो कदम भी। मैंने तुम्हें वैसे ही कबूल किया जैसी तुम, मगर बाज़ औक़ात इंसान की मोहब्बत उसका मान और भरोसा बढ़ा देती है। आप उस बात की भी उम्मीद लगा लेते हो जो दूसरे के लिए मुमकिन नहीं होता। मैं भी तुमसे उम्मीद लगाए बैठा। मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहता और ना ही कभी तुम्हें फोर्स करूंगा, लेकिन जो मेरी उम्मीद तुमसे है वो चाहती है कि तुम मेरी बात मानो। तुम क्या कह रहे हो रेहल? जो समझ नहीं आ रहा। मैं चाहता हूं कि तुम जो आज सुना उसे फोन करके मना कर दो। कनीज फातिमा को भी बुला लो, हमारे साथ चले। वो भी पसंद कर ले निकाह पर पहनने के लिए कुछ। अरे बागी फूफो, आप भी चले हमारे साथ। नहीं, तुम लोग जाओ। सोच लें, आपका निकाह है, आपकी पसंद की चीजें होनी चाहिए। पैरेट ग्रीन कलर के कपड़े आ गए फिर। पैरेट ग्रीन कलर का क्या लिया था? नहीं, कुछ नहीं। आप लोग जो भी लाएंगे मुझे पसंद आएगा। कनीज फातिमा को बुला लो। सुरैया, बस 1 मिनट होगी। सुरैया देर हो रही है, जल्दी करो। जा रही हूँ, जा रही हूँ। हम वो आ जाए तो जाए। अरे मुझे देख के हटा क्यों रही है? अच्छा तो लग रहा था। I don't know. मुझे नहीं लगता कि मैं ले सकते। अच्छा, ये आप कह रही हैं? मैं तो ये भी कर सकती हूँ, मैं तो वो भी कर सकती हूँ, मैं तो किसी से डरती नहीं, जो दिल में आता है वो करती हूँ। क्या हुआ? ये कपड़ा नहीं है जिसे मैंने सर पे ओढ़ना है, और ना ही कोई फैशन जो टेम्परेरी करना है। सो ये एक लाइफ स्टाइल है, एक कमिटमेंट है जिसके लिए शायद मैं भी तैयार नहीं हूँ। हाँ तो क्या हुआ? आराम से सोचे, फिर दिल से पूछिएगा। जब दिल राजी होगा ना तो सब कुछ आसान हो जाएगा। अच्छा, अम्मी बुला रही थी, चलना है शॉपिंग पे? मुझे तो किसी से मिलने के लिए जाना है। प्लीज उनसे सॉरी कह देना, मुझे निकलना है। ठीक है। ओके, बाय। शर्मिंदा हूँ कि तुम जैसा शख्स मेरा भाई
तुम इस घर की बहू की तस्वीरें लेकर अपने ही भाई को ब्लैकमेल कर रहे हो, तुम्हें जरा शर्म नहीं आ रही है? और तुम्हें क्या लगता है ये सब हरकतों के बाद हम तुमसे दूर नहीं जाएंगे? दाव के लिए अकेले बैठ के सोच सकते क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, बट शायद तुम्हें अपनी हरकतों पर शर्मिंदगी हो। आप यूनिवर्सिटी क्या करने आए थे? तुमने मुझे अपना फीस चलान नहीं दिया था, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही यूनिवर्सिटी जाके तुम्हारी फीस पे कर दूं। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं सही दफ़ा पूछ तो लूँ कि आखिर तुम चाहते क्या हो। दानियाल, तुमने ये सेमेस्टर मुकम्मल करना है कि नहीं? वैसे एक बात याद रखना, ऊपर जाने के लिए ना सीढ़ी के हर जीने पे कदम रख के जाना पड़ता है। जो लोग उन जीनों को फलांग कर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं वो अक्सर मुंह के बल गिरते हैं। हो सकता है कि मैं और अब्बू दोनों मिलकर 30 लाख की रकम भी जमा कर लें, लेकिन गैर कानूनी तरीके से बाहर जाके तुम कभी भी खुश नहीं होगे। पकड़े जाने का खौफ और ज़मीर की मलामत जो है वो इंसान का सुकून छीन लेती है। हाँ, ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम भाई हो मेरे, इसलिए नहीं कि तुमने मुझे कल कनीज़ फातिमा की तस्वीरें दिखाई थी। मुझे उन तस्वीरों से कोई मसला नहीं है। मसला मुझे तुम्हारी थिंकिंग और नेगेटिव अप्रोच से। जानते हो दानियाल के गैरत क्या होती है? गैरत किसी भी औरत को, चाहे वो बीवी हो या बहन, अपने फैसलों पे ज़बरदस्ती चलाने को नहीं कहते, बल्कि उनकी सोच और फैसलों के खातिर दुनिया के सामने उनकी ढाल बनने को गैरत कहते हैं। कि वो जिस माशरे से उसकी खामियां खूबियां समेत मैंने उसे अपनाया है, अगर उसे बदलना होगा तो वो मेरे डर से नहीं बदलेगी, बल्कि खुद अपनी सोच से बदलेगी, अपनी मर्जी से बदलेगी। और तब तक मुझे इसकी ढाल बनना है। और अगर वो खुद को ना बदल सकी तो मियाँ बीवी का रिश्ता बहन भाई का रिश्ता नहीं होता जो कभी अलग या जुदा ना हो सके, और ना ही ये खून का रिश्ता है। हम खुश इसलूबी से अलग हो जाएंगे। अच्छा, आप भाभी को छोड़ देंगे? तलाक दे दो? ये भी तो हो सकता है कि मेरी मोहब्बत उसको बदल दे और यहाँ रहने पे मजबूर कर दे। खैर, एनीवेज, तुम ये बताओ क्या करना है? फीस जमा करानी कि नहीं? जी, क्या बात है? आई एम सॉरी भाई, मुझसे गलती हो गई। ओके, छोटों से अक्सर गलतियां हो जाती हैं।
चाहता हूँ कि तुम जॉर्ज से नाम Oh, let's take a picture. और अगर मैं कहूँ कि उससे मत मिलो मेरी मोहब्बत की खातिर इस रिश्ते की खातिर तो Ah, this one's really nice. मैंने तुम्हें वैसे ही कबूल किया जैसी तुम हो मगर बाज़ औक़ात इंसान की मोहब्बत उसका माल और भरोसा बढ़ा देती है। आप उस बात की भी उम्मीद लगा लेते जो दूसरे के लिए मुमकिन नहीं होता। मैं भी तुमसे उम्मीद लगाए बैठा। George, I need to go. सलाम पप्पो। वालेकुम सलाम। तुम आ गए? बस अभी आया हूँ। बाकी सब कहाँ है? अब्बा तो नमाज पढ़ रही हैं और भाभी और सुरैया बाजार गए। और कनीज़ फातिमा वो भी उनके साथ गई? नहीं, वो उनके साथ नहीं गई। वो कह रही थी उसे किसी से मिलना है। मैं कल जॉर्ज से मिलूंगी क्योंकि मैंने उससे कमिटमेंट की। चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं पप्पो, मैं थका हुआ हूँ, आराम करूँगा। रोशनी मत करो, अंधेरे रहेगा। तुम्हारा चेहरा देख के शायद मैं वो सब ना कह सकूं जो मैं कहना चाहता हूँ। तुम कब आए? जब तुम घर पे नहीं थी। तुम्हें बताया था ना जॉर्ज से मिलना था, कमिटमेंट कर ली थी। उसने तो कहा था कि रुक जाओ, मैं जल्दी वापस आ गई। तुम्हें देर होगी कनीज़ फातिमा। क्या मतलब? मतलब ये कनीज़ फातिमा के मुझे अंदाजा होगा कि मेरी मोहब्बत में वो ताकत ही नहीं है तो मैं मेरी बात मानने पे मजबूर कर सकता, और ना ही हमारे रिश्ते में वो जान है कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ बांध कर रखे। मैं समझ गया हूँ कि तुम जाना चाहती हो और मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता। तुम जा सकती हो, मेरी मोहब्बत से आजाद होकर। और अगर तुम इस रिश्ते से भी आजाद होना चाहती हो तो हमारे इस फैसले का भी एहतराम करो। तुम इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हो सिर्फ इस बात पे कि मैं जॉर्ज से मिली थी, वो भी खुद से? हमारे नजदीक शायद ये
छोटी बात हो, लेकिन मेरे लिए ये छोटी बात नहीं है। हम दोनों दो मुख्तलिफ दुनिया के लोग हैं। तुम्हारी दुनिया में बहुत रंगीनी और बहुत रोशनी है कनीज़ फातिमा। इसकी कशिश तुम्हें अपनी तरफ खींचेगी और मैं तुम्हें जबरदस्ती इस दुनिया में नहीं रखना चाहता, जहाँ सब कुछ मुख्तलिफ और फीका है। कुछ भी वैसा नहीं जैसे तुम छोड़कर आई हो। मेरी मोहब्बत तो ऐसे भी इस काबिल नहीं है कि तुम उसकी खातिर एक बेरंग जिंदगी गुजारो। सो मैं मुश्तिली से अपने हर हक, हर मोहब्बत से तुम्हें आजाद करता हूँ। तुम जब चाहो वापस अमेरिका जा सकती हो, बस सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। वापसी की टिकट इकबाल पप्पू और जुल्फी की शादी के बाद करना। मैं मुश्तिली से अपने हर हक, हर मोहब्बत से तुम्हें आजाद करता हूँ। तुम्हारे टिफिन की फिक्र है मुझे। डॉक्टर होकर मेरी बीवी के लंग्स इफेक्ट हो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं है। कनीज़ फातिमा, इस वक्त क्या कर रही हो? नींद नहीं आ रही थी तो बस बाहर चली गई थी। बेटा नींद नहीं आ रही थी तो दाऊद को उठा देती, कोई दवा दे देता। सब उसी की वजह से तो नहीं, इसकी जरूरत नहीं थी हमें। अरे तुम्हारी तबीयत तो वाकई बहुत खराब लग रही है। बेटा ठीक तो हो ना? क्या हुआ? तुम्हें मुझे अम्मी कहाँ है? अरे क्या हुआ?
छोटी बच्ची, बताओ मुझे क्या हुआ है? दाऊद ने कुछ कह दिया तुम्हें? रोना तो बंद करो, मेरा दिल बैठा जा रहा है बेटा। कनीज फातिमा, मेरी बच्ची। अरे क्या हुआ? बताओ मुझे। आपको देख उनकी याद आ गई। मैं तुम्हारी मम्मी हूँ बेटा। कनीज फातिमा, तुम तो कभी नहीं रोती थी बेटा, तुम तो इतनी बहादुर हो। बस 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 कर तो मेरी बच्ची, बस कर तो मत रो। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। बस चुप चुप कर जाओ। जब मेरी मॉम की डेथ हुई, मेरे डैड ने मुझसे बहुत प्यार किया, बहुत ख्याल रखा था। मॉम की याद आती थी, ज्यादा मिस नहीं करती थी। शायद आदत हो गई थी उनके बगैर रहने की। लेकिन अब लगता है बाप चाहे जितना मर्जी दोस्त बन जाए, माँ तो माँ होती है। माँ तो सिखाती है सब कुछ अपनी औलाद को। पर मेरी मौत तो चली गई कि बेटा, मैं हूं तुम्हारी माँ। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं, लेकिन माँ तो माँ होती है ना, जो बेटी के दिल की बात को जान लेती है। अच्छा बात सुन, जैसी हो हमें वैसी ही अजीज हो, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मेरी नमाज को देर हो रही है, मैं नमाज पढ़ रही हूँ। अम्मी, आप मुझे नमाज पढ़ना सिखाएंगे? क्या? अच्छी I'm sorry.
मना किया था ना कि छोड़ दो, लेकिन आदत जब पुख्ता हो जाए तो मोहब्बत भी काम नहीं आती। छोड़ दो, तुम्हारी सेहत के लिए सही नहीं है। थैंक यू इतनी फिक्र करने के लिए। इतना ख्याल हो तो जाने का क्यों कह रहे हो? जॉर्ज से मिलना इतनी बड़ी बात तो नहीं है डेविड। मैंने तुम्हारी ऐसी बहुत सी बातें जो तुम्हारे नजदीक छोटी हैं या मामूली हैं, इन सब के लिए अपने दिल, दिमाग और ज़र्फ को बड़ा किया। लेकिन अब मैं मजीद इतना ज़र्फ नहीं दिखा सकता। जब आपको मालूम हो जाए कि ये चीज आपके लिए मुश्किल बन गई, दोनों के लिए बेहतर यही होता है कि इस चीज को छोड़ दिया जाए। हमारे लिए बेहतर ये है कि हम दोनों एक दूसरे से अच्छे तरीके से अलग हो जाए। शादी तो दादा जान के कहने पे की थी। अब इतनी हिम्मत आ गई है कि अलग होने के लिए फैसला खुद कर रहा हूं। शादी मैंने जरूर दादाजी के कहने पे की थी, लेकिन मोहब्बत मैंने खुद अपनी मर्जी से की। मेरी मोहब्बत का तकाजा ये है कि मैं खुद से बांध कर ला रहा हूं। अरे रजिया बेगम, बस आज दुआ करना कि प्लाट की डील हो जाए। भाई वो इकबाल के निकाह में भी तो खर्चा होगा। आप फिक्र नहीं करें, अल्लाह बेहतर करेगा। आमीन। ये ले, और बाजार से कुछ उल्टा सीधा लेकर नहीं खाना, पता है ना आपकी तबीयत खराब हो जाती है। क्या बात है, आज तो मेरा ही ख्याल आ रहा है तुम्हें। अरे और कौन आपका ख्याल करता है, हमेशा मैं ही तो करती हूँ। नहीं भाई, तुम तो मेरा ख्याल करती हो, लेकिन मेरी बहू भी मेरा ख्याल रखने लगी है। सच पूछे ना, किम वाकई बहुत अच्छी है, दिल की साफ है, उसके अंदर कोई खोट नहीं है। क्या बात है रजिया बेगम, आज क्या सूरज मगरिब से निकला है? इतनी तारीफें कर रही हो तुम अपनी बहू की। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं सच कह रही हूँ बशारत साहब, पहले मैं भी दूसरों की तरह उस कनीज फातिमा को ना जाहिरी तौर पर देखती थी। उसके दिल की सच्चाई, उसके अंदर की खूबसूरती को मैंने कभी महसूस ही नहीं किया। अरे वो तो मोहब्बत की तरसी हुई एक मासूम सी लड़की है जो आपका हाथ पकड़कर जिंदगी को देखना चाहती है। बस मैं ही हिचकिचा रही थी जो उसका हाथ नहीं थाम सकी। फिर थामा उसका हाथ तुमने? हाथ नहीं थामा, उसे अपने गले से लगा लिया, अपनी बेटी की तरह। बेटी माना है ना तुमने उसको, तो अब वहां बनकर उसकी सारी खामियां और खूबियां समेटकर उसको अपना लो। जैसे हमारी सुरैया है ना, वैसे कनीज फातिमा है। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अब मेरी 2 बेटियां हैं। देर हो रही है,
प्लाट का करना है। अल्लाह खैर से जाएं। चले, एक हफ्ता और उसके बाद ये कमरा मेरा होगा। राज करूंगी मैं। इतनी बुरी लगती थी तुम मेरी कंपनी। नहीं फुप्पो, असल में मेरी सारी सहेलियों के पास ना अपने कमरे थे। एक सिर्फ मैं ही थी जो फुप्पो के साथ कमरा शेयर करती थी। अब बताएं, फुप्पो के साथ भी कोई कमरा शेयर करता है? कोई प्राइवेसी नहीं थी मेरी। चलो अब खुश हो जाओ। वैसे याद करोगी तुम मुझको? याद आएंगे तो बुला लूंगी। आप कौन सा अमेरिका जा रही हैं? इसी शहर में, इसी इलाके में घर है आपका। हाँ, नवीद अंकल के साथ अगर आपकी शादी हो जाती ना, फिर बुरा होता। बहुत उदास हो जाती मैं। शुक्र है बचा लिया किम ने, आपको भी मुझे भी। हाँ, वैसे वाकई किम ने मुझे बचा लिया। वैसे भाली पप्पू, किम बदल गई है। कैसे? उस दिन मैं ऊपर गई थी उन्हें बुलाने, तो आईने के सामने स्कार्फ पहन रही थी और मुझे देखा फौरन हटा दिया। हो सकता है दाऊद ने उसे समझाया हो। लेकिन वो ऐसी है तो नहीं कि किसी के कहने पे कुछ करे। दाऊद किसी थोड़ी है, उसका शौहर है। अच्छा ये सब छोड़ें, आप अपने सारे नए कपड़े मुझे देकर जाइएगा। वो खासतौर पे वो ईद वाला, यूनिवर्सिटी में मेरे काम आएंगे। तुम्हारे और मेरे नाम में बहुत फर्क है। तो दर्जन नाम की भी चीज होती है दुनिया में, फिटिंग करवा लूंगी। नींद आ रही है।